Hello students, welcome back to my channel. Today we will study a chapter of class 9th. The name of the chapter is The Beggar, written by Anton Chekhov. This is from your Moments book. First of all, we will discuss here about its title, The Beggar. यानी ये कहानी एक भिखारी की है जिसका नाम लश्कोफ है और वो हमेशा नशे की हालत में रहता था। उसके साथ ऐसा क्या हुआ कि उसने अपनी ज़िंदगी को जीने का तरीका ही बदल लिया? उसको किसने इंस्पायर किया? इसी स्टोरी में हम इसके बारे में पढ़ेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। Kind sir, have pity. Turn your attention to a poor hungry man. For 3 days I have had nothing to eat. I haven't 5 coppens for a lodging. I swear it before God. For 8 years I was a village school teacher. And then I lost my place through intrigues. I fell a victim to calumny. It is a year now since I have had anything to do. दयालु श्रीमान, दया कीजिए, आप अपना ध्यान इस बेचारे भूखे आदमी की तरफ कीजिए। 3 दिनों से मैंने कुछ नहीं खाया है। मेरे पास घर का किराया देने के लिए 5 कॉपेक भी नहीं हैं। मैं भगवान की कसम खा के कहता हूँ, 8 साल तक मैं एक गांव में टीचर था और मेरे खिलाफ बहुत साजिश रची गई जिसकी वजह से मैंने अपनी नौकरी खो दी। अब मैं झूठे आरोप का शिकार हो गया हूँ और 1 साल हो गया है। अब मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। The advocate Sergei looked at the ragged, fawn-colored overcoat of the suppliant, at his dull, drunken eyes, at the red spot on either cheek, and it seemed to him as if he had seen this man somewhere before. सरगई, जो कि एक वकील था, उसने भिखारी के फटे पुराने भूरे रंग के कोट को, उसकी उदास आँखों को, उसके दोनों गालों पर पड़े हुए लाल रंग के धब्बों को देखा और उसे देखकर उसे ऐसा लग रहा था कि उसने इस आदमी को पहले कहीं देखा हुआ था। तब भिखारी ने कहा कि उसे कालुगा प्रांत में एक जॉब का ऑफ़र मिला है, पर उसके पास जाने के लिए पैसे नहीं हैं। तब उसने कहा कि आप प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए क्योंकि मैं परिस्थितियों के कारण मांगने को मजबूर हूँ। Sergei's eyes fell on the man's overshoes, one of which was high and the other low, and he suddenly remembered something. सरगई की आँखें उस आदमी के पहने हुए शूज़ पर पड़ गई जिसमें एक जूता ऊंचा था और दूसरा नीचा था, और अचानक ही उसे कुछ याद आ गया। भिखारी हैरान रह गया। उसने हकलाते हुए इस बात से इनकार कर दिया कि वह उस वकील से पहले मिल चुका था। सरगई बहुत गुस्सा हो गया और उसने पुलिस को बुलाने की धमकी दी। भिखारी ने तब एक्सेप्ट कर लिया कि दोनों बार उसने उससे झूठ बोला था। Formerly I sang in a Russian choir and was sent away for drunkenness. But what else can I do? I can't get along without lying. No one will give me anything when I tell the truth. What can I do? What can you do? You ask? What you can do? Cried Sergei, coming close to him. Work. That's what you can do. You must work.
तब भिखारी ने कहा कि मैं एक रूसी गायक मंडल में गाता था और वहाँ मुझे ज़्यादा शराब पीने के कारण निकाल दिया गया था, पर मैं और क्या कर सकता हूँ। मैं झूठ बोले बिना नहीं रह सकता। अगर मैं सच बोलूँगा तो मुझे कोई कुछ भी नहीं देगा। तब सरगई उस पर चिल्लाते हुए बोला, तुम पूछ रहे हो कि तुम क्या कर सकते हो? काम। तुम यह कर सकते हो, तुम्हें काम करना चाहिए। तब भिखारी ने पूछा, उसे काम कहाँ मिलेगा? सरगई ने उसे उसके लिए लकड़ियाँ काटने का काम देने का ऑफ़र किया। भिखारी मना नहीं कर सका। सरगई उसे अपने घर ले गया और उसने अपनी कुक ओल्गा को बुलाया और उसने कहा कि वह उस आदमी को लकड़ी काटने के लिए वुड शेड में ले जाए, और ओल्गा ने वैसा ही किया जैसा कि सरगई ने कहा था। हड्डियों का ढांचा सा लग रहे इस भिखारी ने अपने कंधे उचकाए जैसे कि बहुत उलझन में हो। उसकी चाल से साफ पता चल रहा था कि वह लकड़ियाँ काटने के लिए इसलिए मना नहीं कर सका क्योंकि वह भूखा था और उसे काम चाहिए था, बल्कि शर्मिंदगी के कारण, क्योंकि वह खुद को अपने ही शब्दों के जाल में फंसा चुका था। और ये बात भी साफ थी कि उसकी सेहत शराब पीने के कारण खराब हो चुकी थी और वो बीमार था। सरगई डाइनिंग रूम में चला गया और वो अपने कमरे की खिड़की से कुक और भिखारी को पिछले दरवाजे से छप्पर की ओर जाते हुए देख रहा था। ओल्गा ने गुस्से से भिखारी को घूरा और एक घुनी से उसे एक तरफ धक्का दे दिया और छप्पर का दरवाज़ा खोल दिया। फिर सरगई ने उस नकली टीचर को एक लट्ठे पर बैठा हुआ देखा जो अपने ही विचारों में खोया हुआ था। तब ओल्गा ने उसके पैरों के पास कुल्हाड़ी फेंक दी और उस भिखारी को डांटने लगी। तब उस भिखारी ने बिना इच्छा के लकड़ी का एक लट्ठा अपनी तरफ खींचा, उसे अपने पैरों के बीच में फंसाया और उस पर कुल्हाड़ी को धीरे से मारा। अब लट्ठा धीरे धीरे डगमगाने लगा और नीचे गिर गया। भिखारी ने फिर उसे ऊपर उठाया और कुल्हाड़ी से लट्ठे पर ध्यान से मारा, जैसे कि वो डर रहा हो कहीं उसकी उंगली ना कट जाए और उसके जूते पर चोट ना लग जाए, और लकड़ी का लट्ठा फिर से ज़मीन पर गिर गया। सरगई का गुस्सा गायब हो चुका था। अब उसे थोड़ा सा तरस आने लग गया था और खुद पर शर्म आ रही थी कि उसने एक बिगड़े हुए शराबी और बीमार आदमी को इतनी ठंड में नौकरों वाला काम दे दिया। 1 घंटे के बाद ओल्गा आई और उसने बताया कि सारी लकड़ियाँ कट चुकी हैं। तब सरगई ने कहा, ठीक है, उसे आधा रूबल दे दो, और अगर वो चाहे तो हर महीने के पहले दिन आकर लकड़ी काट सकता है। हम उसके लिए हमेशा कोई ना कोई काम दे सकते हैं। अगले महीने के पहले दिन वह आदमी फिर से आया और फिर से आधा रूबल कमा लिया, और जबकि वह अपने पैरों पर बड़ी मुश्किल से ही खड़ा हो पा रहा था। उस दिन से प्राय वह उस आंगन में आता और हर बार उसके लायक कोई ना कोई काम ढूंढ लिया जाता। अब वह फावड़े से बर्फ़ हटाता, लकड़ियों वाले छप्पर को साफ करता, दरियों और गद्दों की धूल को झाड़ता, और हर बार उसे 20 से 40 कौपेक तक मिल जाते थे। जब सरगई पहला मकान बदलकर दूसरे में गया तो उसने सारा सामान बांधने और उठा कर ले जाने के लिए उस भिखारी को भाड़े पर रख लिया। इस बार यह बेघर आदमी गंभीर, उदास और खामोश था। उसने सामान को शायद ही हाथ लगाया और मालगाड़ी के पीछे सिर नीचे किए हुए चलने लगा। जब गाड़ी वालों ने
उसके आलसीपन, कमजोरी और फटे पुराने बेढंगे से कोट के लिए उसका मजाक उड़ाया तो वह शर्मिंदा हो गया। जब सामान ले जाने का काम पूरा हो गया तब सरगई ने उसे बुलाया और सरगई ने उसे कहा कि मुझे बहुत खुशी है कि मेरे शब्दों ने असर दिखाया है, और उसे 1 रूबल दे दिया और उसे कहा कि मैं देख रहा हूँ कि तुम अब काम के लिए गंभीर हो गए हो, और अब तुम्हारा नाम क्या है? तब उसने बताया, लश्कोफ। तब Well, Lashkov, I can now offer you some other cleaner employment. Can you write? I can. Then take this letter to a friend of mine tomorrow, and you will be given some copying to do. Work hard, don't drink, and remember what I have said to you. Goodbye. अच्छा लश्कोफ, अब मैं तुम्हें कोई दूसरा अच्छा काम दे सकता हूँ, क्या तुम लिख सकते हो? तब लश्कोफ ने कहा, हाँ। तब सरगई ने कहा, फिर कल तुम इस लेटर को लेकर मेरे एक फ्रेंड के पास चले जाना और वो तुम्हें कॉपिंग वर्क दे देगा। मेहनत करना, जितना हो सके उतनी मेहनत करना, शराब मत पीना, और मैंने तुम्हें जो कहा है वो हमेशा याद रखना। गुड बाय। इस बात से खुश होकर उसने उस आदमी को एक सही रास्ता दिखाया। सरगई ने प्यार से लश्कोफ का कंधा थपथपाया और जाते वक्त उससे हाथ में मिलाया। लश्कोफ ने लेटर लिया और उस दिन के बाद वो दोबारा उसके घर काम करने के लिए नहीं आया।